लेकिन बाबा जब ज्ञान देते कोई सीक्रेट ज्ञान बाबा किसी को भी नहीं देते, सब कुछ ओपन मुरली में सबके लिए एक जैसा बाबा ज्ञान देते हैं। फिर भी दादी प्रकाश मणि जिनकी मेहनत से आज हम सब यहाँ बैठे हैं, कुछ क्रेडिट तो उसको जाता है, उसने क्या पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे मैंने संकल्प किया। और कई भाइयों की क्लासेस में दादी से सुना तो दादी प्रकाश मणि को दादी प्रकाश मणि 2 पुरुषार्थ में बनाया, और वो पुरुषार्थ दादी ने खुद इन्वेंट किया था मुरलियों से। और हम सभी जानते हैं, आप सबको पता है हम कौन सी युग में अभी बैठे हैं, संगम युग। और उसका और अच्छा नाम दीजिए उसे, और कुछ अच्छा नाम जिसमें पुरुषार्थ हो जाए। हम डायमंड एज में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? डायमंड युग है, और डायमंड युग से हम जाएंगे गोल्डन युग में। सबसे श्रेष्ठ युग है डायमंड। तो दादी अपने पुरुषार्थ को डायमंड के साथ तुलना करते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। तो दादी की पुरुषार्थ यह था, दादी अंत समय में दादी ने कहा कि मैं रोज सवेरे उठ करके आत्मा को यहां से निकालती हूँ और हथेली पर रखती हूँ, और हथेली पर रख करके मैं देखती हूँ मेरा मीठा बाबा इस डायमंड एज में मुझे अपना बच्ची बनाया और मुझे डायमंड बनाने के लिए आए हैं। तो मैं डायमंड आत्मा कितनी बेदाग बनी हूँ। बेदाग, क्या क्या दाग मेरे में है मैं रोज चेक करती हूँ। और मुरली वाले राजू भाई कहते हैं, उनके साथ जब लास्ट मुलाकात, जब उन्होंने पूछा बार बार कि दादी आप बात चुप क्यों रहती हैं, जो पुराने हैं बाबा मिलन में आप जब आते होंगे, आप देखा होगा दादी को व्हील चेयर पर लेकर के आते थे, मुरली क्लास के बाद सभी बच्चों से मिलाते थे और कहा जाता था कि दादी कुछ बोलो। दादी कुछ भी नहीं बोलती थी, दादी हाथ हिलाओ, दादी हाथ भी नहीं हिलाती थी। तो उनके साथी जो ब्राह्मणी होती थी वो दादी के हाथ को उठा करके ऐसे ऐसे कराते थे। दादी को कुछ भी मन नहीं कर रहा था। और जब राजू भाई ने पूछा दादी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा ने आज, वो कहते थे कि अगर सेवा की बात करते थे कि आज ये सेवा हुआ, आज इतने सारे बाबा के बच्चे आए हुए हैं और बहुत सारे लोग बाबा के पास आए हैं, तो दादी आंख बंद करके चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं। और जैसे उनको कहते थे कि बाबा आज मुरली में ये कहा, मुरली और बाबा का नाम सुनते ही दादी की आंखें खुल जाती थी। मुरली और बाबा, अब सेवा संस्था कुछ भी अटेंशन नहीं था। बार बार पूछने के बाद दादी ने कहा दादी बताइए आप। एक दिन दादी बुलाया, बोला कि मैं ये पुरुषार्थ कर रही हूँ आज कि बाबा मुझे डायमंड बनाने के लिए आए हैं, तो मैं आत्मा कितनी बेदाग डायमंड बनी हूँ। तो आज मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अभी बेदाग हूँ। और उसके 1 महीने के बाद दादी अव्यक्त हो गई। तो चलिए हम 1.5 मिनट के लिए अपनी आत्मा को देखते हैं, ठीक है। और इस 1.5 मिनट में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सभी अपने हथेली को सामने रखेंगे और संकल्प के द्वारा, जैसे मैं आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, तो आप फील करेंगे कि जैसे मैं आत्मा भी इस हथेली पर हूँ और मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। डायमंड को देखो, आप डायमंड देखा होगा ना, कैसे डायमंड की पिक्चर है, तो उसको यहाँ पर इमेजिन करो कि आत्मा डायमंड हूँ और मेरा बाबा स्वयं आए हैं मुझे बेदाग डायमंड बनाने के लिए। 1.5 मिनट की साइलेंस में आप अपने आप से 3 सवाल करेंगे।
एक प्रश्न है कि जब मैं बाबा का बच्चा या बच्ची बनी तो उस समय मैंने बाबा से जो बात किया था, बाबा से, क्या वो स्मृति आज है मेरे स्मृति में? और बाबा मुझे जो वेदाग डायमंड बनाना चाहते हैं, वेदाग शब्द का अर्थ है किसी की अवगुण नहीं देखना है और स्वयं की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना है मुझे, बस मुझे बाबा को देखना है। और तीसरा प्रश्न है, अगर अभी बाबा मुझे इशारा दे कि बच्चे आ जाओ, क्या मैं तैयार हूं? तो ये 3 सवाल स्वयं से करना और उसके उत्तर स्वयं देना। प्रथम सवाल, जब बाबा का परिचय मिला आप बाबा से क्या बात किया था, वो याद है? दूसरे सवाल, बाबा मुझे वेदाग डायमंड बनाना चाहते हैं, तो मैं वेदाग बनी हूँ? वेदाग शब्द का अर्थ है कोई कमी कमजोरी, कोई भी अवगुण चित्त पर न हो। और तीसरा सवाल, अगर अभी बाबा मुझे बुलाए कि क्या मैं आत्मा तैयार हूं? ये 3 सवाल आपकी आत्मा को डायमंड बनाएगा। सभी को समझ में आया? ठीक है, अभी 1.5 मिनट साइलेंस के साथ अपने आप से बात करिए। अभी संकल्प अपने आप से बात करते हुए करें। जैसे डायमंड, कोई भी प्रकाश, कोई भी किरणें डायमंड के ऊपर पड़ते ही 7 रंग निकलते हैं। वैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही है और मैं आत्मा
सतोगुणी बन रही हो। मेरी चमक और प्रकाश शिव बाबा जैसे चमकता हुआ। मैं बेदाग डायमंड हूँ। पारसनाथ बाबा मुझे बेदाग बना रहे हैं। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा डायमंड की तरह चमक रही है। अब सभी हाथ नीचे रखें। तो आज की अभ्यास में 3 बात आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे। हम सभी चाहते हैं कि अच्छे पुरुषार्थी बने और तीव्र पुरुषार्थी बने। बाबा ने हम सभी बच्चों के ऊपर जो उम्मीद रखा है और 1936 से लेकर अब तक बाबा हम सभी बच्चों की पालना कर रहे हैं, साकार रूप में, फिर अव्यक्त रूप में, फिर अव्यक्त से भी अव्यक्त रूप में। तो हम सभी बच्चों का ये फर्ज है कि समय प्रमाण हम अपने पुरुषार्थ को उस दिशा में ले चले जो इस समय संसार को चाहिए। यहाँ पे जो बैठे हैं, अभी जो पुरुषार्थ आप सभी कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ आप अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए भी कर रहे हैं? हाँ जी, दूसरों के ज्यादा कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। और कुछ? सभी ध्यान से सुनिए इस बात को। अब जो समय चल रहा है, जैसे हमने प्रैक्टिस पहले किया ना कि हमें कोई कमी कमजोरी को नहीं देखना है, ना स्वयं की ना दूसरों की। हमें पता है कि आत्मा 2500 वर्ष जन्म जन्मांतर देहभान में आकर के सब कुछ भरा हुआ है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि अगर मैं पूरा आत्मा को खोल के दिखाऊं एक बॉक्स की तरह और खोल दूं, तो आप जब स्वयं को देखोगे आपको आपके ऊपर तरस आएगी कि आप क्या थे, है ना। एक कुछ भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास जब आते हैं कि आप हमें हिप्नोटाइज करो, रिग्रेशन में ले जाओ या तो प्रोग्रेशन में ले जाओ। क्यों? हम अपने आप को जानना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले बताओ कि इस जन्म में आपने जो किया है, अगर उसको एक बार याद दिला दे और पिछले की बात छोड़ो, आप स्वयं को संभाल पाएंगे? इसलिए बाबा हमें कुछ याद नहीं दिलाता है, बाबा भूला देता है। जब आप भूल गए तो सब भूले माफ। बाबा कभी नहीं कहता है कि जो बीत गया उसको याद करो। जो जितना बीती को बिंदी लगाएंगे वो डायमंड बनेगी, और बीती को जो चित्त पर रखेंगे तो वो फिर वापस डायमंड से उस स्थिति में आएंगे जो पहले थे आप। इसलिए अभी जो समय चल रहा है, अभी परमार्थ का समय चल रहा है, पुरुषार्थ का नहीं। मुझे इस प्रकार पुरुषार्थ करना है,
मुझे उस भाई जैसे बनना है, उस बहन जैसे बनना है, उस दादी जैसे बनना है, सब कुछ स्टॉप कर दो। अब जो समय चल रहा है, एग्जाम से पहले की पीरियड चलता है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ाई किया है, बोर्ड एग्जाम से पहले एक ही चीज रह जाता है, रिवाइज। रिवाइज से पहले कोचिंग क्लास, ट्यूशन, स्कूल में रेगुलर क्लास, तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है। जो जितना रिवाइज करेगा उसके अंदर उतना फोर्स भरेगा। रिवाइज का अर्थ है, बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप स्वयं को देखो और बाबा की जो महिमा है उस महिमा के स्वरूप बनने की अभ्यास करो। बाबा को हम क्या कहते हैं? परमात्मा। तो अभी आप बाबा के लिए करना है, न कि अपने लिए करना है। अब जो समय चल रहा है, आप जितना अपने लिए करेंगे तो कई ऐसे परिस्थितियां आएंगी आपके सामने, फिर आप पीछे चलते जाएंगे। इसलिए हमें बाबा को देखना है, बाबा जैसे पुरुषार्थ करना है हमें। शायद वो बज रहा है, इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इस बात पर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अटेंशन यहाँ पर नहीं। इस तरह की बात सुनाना चाहेंगे आपको, ठीक है? जब भी आप क्लास में होते हैं, आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। ऐसा है कि एक बार आप 2000 में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाबा से मिलने आए थे, पूरा सभा एकदम भरपूर था उस समय। तो अचानक बाबा आधे से ज्यादा मुरली चला चुके थे, तो पूरे सभा में से 2 भाई चिल्लाने लगे एकदम। और सिर्फ चिल्लाने नहीं लगे, तो चिल्ला करके दौड़ने लगे स्टेज के ऊपर बाबा के पास। और पूरा सभा में हो हल्ला होता है ना, आवाज कैसे गूंजता है। 20,000 लोग बैठे हैं और एक साथ मुंह आवाज आ जाएगा, क्या होगा सोचो आप। लेकिन हम सभा में थे, जैसे आवाज हुआ मेरी पूरा फोकस बाबा पर गया। इतनी आवाज में बाबा की स्थिति मुझे देखना है। बाबा दादी गुलजार के तन में है, दोनों बाप दादा। हमने देखा आवाज हो रहा है, जिनको जो करना है, जैसे आवाज होता है 2-4 लोग रेडी होते हैं, कहीं पर आवाज उसको उठा के ले जाते हैं, तो वो तुरंत आवाज हुआ बहनों की तरफ, ये भाई लोग भाइयों की तरफ थे, और वो दौड़ के जा रहे हैं, से उठा के लेके जा रहे हैं। अभी दौड़ के स्टेज तक आ गए, तो वहां स्टेज के पास हमको लेना पड़ा। लेकिन बाबा को मैंने देखा, बाबा स्थिर जैसे, आंखें बिल्कुल स्थिर, ना बाबा दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं। और 1.5 मिनट तक आवाज चली, लेकिन बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब भी हम संगठन में हैं, कोई भी ऐसे बाहर की वातावरण हो, हम 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ लगा दें, तो चाहे कुछ भी हो, तो पूरे वातावरण में सुंदर शक्ति, शांति और वो वातावरण आ जाता है जो आवाज होते हुए भी आवाज से परे की अनुभूति होने लगेगी आपको। इसमें 2 चीज बाबा कहते हैं जो आप अभ्यास करेंगे आज। स्थिरता। अभी आप सबने अभ्यास किया होगा, इससे पहले कभी किया था ऐसे? 1.5 मिनट में आपके हाथ भी दुख रहा होगा ना, दर्द कर रहा होगा। मैं क्या आत्मा को देखी, यहाँ तो हाथ दर्द कर रहा है, हुआ होगा ऐसे? कर लिया सबने? 1.5 मिनट। अब इसको बढ़ाएंगे, 1.5 से 5 करेंगे, चलेगा? फिर 5 को 15 करेंगे। हाँ, साधना करना है ना, हमें तपस्या करना है अपने आप से। जो करते जाएंगे, अभ्यास करते करते हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है। जैसा आपने किया, तो इस हमारे बड़ों ने और कोई चमत्कार नहीं किया है।
दादी प्रकाश मणि को मालूम था कि क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम टेक्निक क्या है, पता था उनको। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो आजकल हम क्लासेस में सुनते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता था उनको। वो सारे आजकल जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, कुछ पता था? और उन जैसा कोई बन सकता है? ना उनको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मालूम है, ना जैसे आज हम कर रहे हैं साइंस के ऊपर बातचीत। जो कर रहे हैं उनकी परमिशन से कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। कुछ पता नहीं था, लेकिन उन जैसा कोई नहीं बना। तो उन्होंने एक प्रैक्टिस किया दादी प्रकाश में कि अपने आत्मा को खुद साक्षी होकर के देख रही थी कि बाबा मुझे कैसे अपने समान डायमंड बना रहे हैं। और दूसरी प्रैक्टिस दादी की, सभी आप गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन बैठे हैं, अभी जो समय चल रहा है, हर पल परीक्षा का समय चल रहा है, हर पल। अब तो रियल परीक्षा शुरू हुआ। परीक्षाएं स्वयं की स्वभाव संस्कार, आपके साथ जो व्यक्ति हैं जिसको हम संबंध में रहने वाले अपने परिवारजन, तो व्यक्ति से समस्याएं आएंगी, परिस्थिति से, वातावरण वायुमंडल से, साधन सुविधाओं से, ये सारे पेपर्स आएंगे। जब आप संसार में हो, आपके अपने संबंधी आपके एग्जाम लेंगे। अगर परिवार में ज्ञान में चल भी रहे तो भी एग्जाम आ जाएगा। बाहर जा रहे हो, व्यक्ति, वातावरण चारों तरफ से, दिन ब दिन बाबा कहते हैं जब अंत समय आएगा, माया और प्रकृति की 5 तत्व फुल फोर्स में आप पर प्रभाव डालेंगे, आप पर अटैक करेंगे। बाबा अटैक शब्द कहा है। और उस समय, उस कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों में आपको पेपर में पास होना है। माया अर्थात 5 विकार, और उसके साथ साथ उसके 5 बच्चे भी हैं, 5-6 बच्चे हैं। कौन से 5-6 बच्चे? आलस्य, अलविलापन, और एक है आलस्य, अलविलापन, गफलत, फिर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, और रोना। बिल्कुल, रोना भी एक बहुत माया का रूप है। और मिथ्या भी एक है। मिथ्या शब्द का अर्थ है जैसे अंत समय आएगा, माया बहुरूपी बन करके ऐसा रूप दिखाएगा, आपको लगेगा ये तो बाबा बोल रहा है, ये तो बाबा जैसे बात कर रहा है। अगर आपके मुख से या मन से निकले कि ये भाई बहन ने ऐसे बात किया बाबा जैसे, तो समझ लो माया आपके मुख से बोल रही है। बाबा जैसे कोई हो ही नहीं सकता कभी। श्रीकांत भाई कितना भी उसको आप डायमंड बना दो, लेकिन बाबा नहीं बन सकता कभी भी। इसलिए हमेशा अपनी बोल पर अटेंशन देना है। कोई कितना भी बोल दे, आपके कान को मधुर लगे, आप ताली बजाओ, कुछ भी कर दो, लेकिन कभी नहीं कहे तो बाबा जैसे बात कर रहे हैं। जब आपने ऐसा शुरू कर देंगे कि बाबा जैसे, तो धीरे से माया एंट्री करेगी। इसलिए बाबा जैसा कोई भाई, कोई बहन, कोई दादी, कोई दीदी बाबा जैसे नहीं हो सकते हैं। क्यों ये बात हम कह रहे हैं? फिर आप सवाल करेंगे, आज हम आए हैं आपको सुनने के लिए, ये तो गलत हो गया। कब इसको यूज करना, कब यूज नहीं करना, वो बात आज हम करेंगे आप सबके साथ। योग में अनुभूति निरंतर न होने के पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? जीवन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पता कर, आप अगर कंपेयर करते ना ज्ञान से पहले की जीवन, इस जीवन में बेहतर जीवन कौन सी है? आपको लगता है ना कि हम जैसे तो स्वर्ग में हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा ये संगम युग खत्म ना हो, आता है ना ऐसे। चलो सतयुग जब आए, संगम युग जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा इतना प्यार दे रहे हैं।
फिर भी अगर पूछा जाए योग के सब्जेक्ट में, हम सभी क्या आंसर देते हैं? योग ठीक से लगता नहीं। उसकी टिप्स आज हम बताएंगे, क्यों योग नहीं लगता है हम सबको, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण नहीं है। योग शब्द का अर्थ क्या है, सभी ध्यान से सुनिए और कंपेयर करिएगा अपने बात। योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़, जोड़, जमा। थोड़ा और आगे आ जाओ, ये लिटरल मीनिंग हो गया योग। ये सारा डेफिनेशन हो गया। कुछ ऐसे बोलो जैसे कि मजा आ जाए। योग अर्थात मिलन। ठीक लग रहा है? मिलन योग माना, आपने आगे जो कहा वो भी सही है, गलत नहीं है। योग अर्थात जुड़ जाना, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, सब बिल्कुल सही है। लेकिन मिलन शब्द मुख मीठा हो रहा है। और जब आप एक कंपेयर कर लो, जब पुरुष स्त्री आपस में मिलते हैं, अगर तीसरा व्यक्ति देखे उसको क्या कहा जाता है? पाप। क्या कहा जाता है? और दोनों आपस में मिल रहे हैं, अगर तीसरे व्यक्ति की चर्चा आपस में हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बेवफा। पता नहीं होता है। शायद आपको पहली बार डेफिनेशन मिल रहा है, इस पर सोचना जरूर, मूंझना मत। मैं अपने जीवन में जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, और ये डेफिनेशन हमने सीखा है जगदीश भाई से। इस पूरे ब्राह्मण परिवार में एक आत्मा यही कह रही थी कि बस मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से योग नहीं लगाना है। बाबा से क्या करना है मुझे? तो योग लगाना, मिलना सहज कौन सा लग रहा है आपको? कभी डिफिकल्ट होगा योग लगाना? साइलेंस, याद, बाबा की याद। अच्छा, तो जब मिलते हैं पति पत्नी या मेल फीमेल मिलते हैं, तो दोनों के बीच मिलन होता है, तीसरा इंटरफेयर। दलाल को अगर याद किया तो अब मिलन क्या हो गया? तो बेवफा हो गई। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हम जब बाबा के मिलन में बैठते हैं, हम इस बुद्धि में इतनी बात भर चुके हैं, इसकी क्लास उसकी क्लास, ये स्थिति वो स्थिति, ऐसे चलो वैसे चलो। जो मुझे मिलने के लिए जो मैं बाबा के पास जाती हूँ आत्मा बन करके, तो मैं कई बातों को लेकर के जा रही हूँ। मिलन तो होगा, लेकिन वो मिलन नहीं होगा जो मिलन मेरे और बाबा के बीच में होना चाहिए। मैं मिल रहा हूँ बाबा से, लेकिन मुझे अपने बड़ों ने जैसे का वैसे मिल रहा है। लेकिन मुझे कैसे मिलना चाहिए? कभी आप अपने आप से बात किया है? नहीं किया है। अगर अपने आप से बात करेंगे तो आपको योग में नींद आ ही नहीं सकती। बुद्धि डिस्टर्ब नहीं हो सकती। फिर प्रश्न आता है कि अब तक हमने जो किया क्या गलत हो गया? वो भी सही है, उसमें प्राप्ति है, आप उसमें सत्युग में आएंगे, नो डाउट। हो सकता है कि नंबर 1 में आ भी जाओ, लेकिन जो मिलन का सुख मुझे अपने तरफ से मिलना चाहिए, उसमें तो नंबर 1 हो जाएगा। मिलन का सुख उससे कहते हैं जब मैं अपने दिल की बात बाबा से खुद करूं। मैं खुद आत्मा मेरे खुदा साजन से खुद बात करूं। तो आप सभी नोट कर लें इस बात को। अभी समय है परमार्थ का चल रहा है। जब भी मैं बाबा से बात कर रहा हूं या कर रही हूं, जो शब्द मेरे संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं, जो विचार बाबा से, मान लीजिए मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य सितारा हूं, ज्योति बिंदु हूं। तो जो सुन रहे हो आप या अपने आप से बात कर रहे हो, ये संकल्प आते ही किसकी चित्र आ रही है? बाबा के, या कोई भाई या बहनों ने कहा था
तो वो आपको याद आ रहा है, और उसी में ही ये परख होगा कि आप बाबा से अव्यभिचारी मिलन बना रहे हो, आप व्यभिचारी मिलन बना रहे हो। बाबा उसको नेगेटिव नहीं कहता, मिलन तो है ही, प्राप्ति तो है ही, आत्मा पवित्र बनेगी और आत्मा के विकर्म विनाश होंगे ही। लेकिन सत्य की जो मजा है, ये संगम की जो मजा है मिलन से, जब मिलन के सुख लेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा मेरा योग नहीं लगता। सबको समझ में आ गया? अब हम 2 मिनट बैठेंगे, ठीक है? 2 मिनट में हम इस 2 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे देही अभिमान। आगे जो अभ्यास होगा हम आपको कमेंट नहीं देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ आप महावाक्य एक ही चीज। तो आप स्क्रीन पर जो बाबा के महावाक्य देखेंगे, आप खुद पुरुषार्थ, खुद अभ्यास करेंगे, ठीक है? आप कुछ सवाल करें फिर आप जवाब दे देना, ठीक है? तो याद किससे कहते हैं? आपको पूछ रहे हैं हम, याद किससे कहते हैं? याद का अर्थ क्या है? फोटो दिखी, बिल्कुल, हाँ। और मिलन की अनुभूति, और ठीक है, आप सभी जो अभी आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप साइलेंस बैठिए, अपने आत्मा के पास बैठिए। आपको सवाल किया गया यथार्थ याद किससे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपने नोटबुक में नोट करके भी कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको हम बाबा के महावाक्य दिखाएंगे, बाबा ने याद का सही अर्थ क्या कहा, यथार्थ याद किससे कहते हैं, फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा उससे। अभी आप 1 मिनट में नोट करेंगे, ठीक है? ये हम अभी धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। गहराई में जाने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको भी कराया जा रहा है, खुद करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? आपको प्रश्न दिया गया यथार्थ याद किससे कहते हैं? आप अपने आप से बात करते हुए, आप जो नोटबुक पेन नहीं लाए हैं, आप मन से बुद्धि रूपी डायरी में नोट करिए। बुद्धि पे की डायरी है, उसमें नोट करिए याद का यथार्थ अर्थ क्या है। जो नोटबुक पेन लाए हैं आप उस नोट करिए, यथार्थ याद माना, आगे लिखिए। कोई बातचीत नहीं करेंगे, अपने आप से। हमने कहा ना आपको अव्यभिचारी याद करना है, बस आप और बाप, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं।
कंपेयर करिए इसको। अभी आप बाबा के डेफिनेशन को आपने जो आंसर दिया उसके साथ कंपेयर करिए। आप जो भी बुद्धि रूपी डायरी में नोट किया था चेक करिए, और जिन्होंने नोटबुक में लिखा है, ये बाबा ने याद का डेफिनेशन दिया है। इसको जानने के बाद आपकी योग ना लगे असंभव है। इसमें क्या बाबा ने बताया है, मुरली की डेट है 4/7/1971 है। याद अर्थात बाप की याद, और बाप की याद कैसे करेंगे? बाबा के कर्म द्वारा और गुण द्वारा। और आगे बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा, रूप, नाम, गुण और कर्तव्य, ये चारों को याद करना ही यथार्थ याद है। बाप की याद अर्थात बाप की रूप की याद, नाम की याद, गुण व कर्तव्य की याद, उसको कहते हैं यथार्थ याद। अगर आप भ्रुकुटी में हो लेकिन बाबा का रूप आपको दिखाई दे रहा है, ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा, तो आप किसकी याद में बैठे हो? अगर परमधाम में नहीं हो, भ्रुकुटी में, लेकिन बाबा याद आ रहा है, तो आप कहाँ पे हो? यहाँ होते हुए भी वहाँ हो। बाबा कहते ना, यहाँ हो तो वहाँ चले जाओ, वो भी 1 सेकंड के कम समय में। उसकी ट्रिक क्या हुआ? आप स्वयं को यहाँ देख रहे हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, फिर संकल्प कर किया कि मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु है, तो आप कहाँ पहुँच गए? तो आत्मा संकल्प के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाती है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं परम जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, और उसकी प्रश्न समाप्त। संकल्प पहुँच गए तो कहाँ पहुँच गए ना? गीत है ना, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा। तन अर्थात सूक्ष्म शरीर। अगर संकल्प बाबा के पास, तो आप कहाँ पे पहुँच गए? और बाबा के गुण को जो भी याद किया आपने, और साथ में बाबा के कर्तव्य और नाम, तो ये अभ्यास अभी हम करेंगे। और योग का दूसरा नाम है एकदम सिंपल प्रैक्टिस, बाबा कहते हैं। और ये बात बाबा ने मुरली में कई बार कहा है। बच्चे कहते हैं कि बाबा याद नहीं रहती, योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे 2 बात करो, अटेंशन प्रैक्टिस, अटेंशन और प्रैक्टिस। अटेंशन शब्द का अर्थ है अपने मन बुद्धि को उसी जगह पर लगा, अटेंशन। अभी आप मुझे देख रहे हो, बीच बीच में किस किस के अटेंशन अपने घर में जा रही है? नहीं जा रही है, किसी का भी नहीं जा रही है। सच बोल रहे हो? तो पूरा पास, क्लास पूरा पास है। फिर भी बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की, अभी आप जानो आपके मन जाने। आपने कहा, हमने मान लिया कि आप सबकी मन कहाँ पे है। तो आप सबकी मन अगर यहाँ पर है तो अभी क्या हो रहा है सोचिए आप। अभी फ्रांस में एक वैज्ञानिक हैं, बाबा ने 1978 से लेकर 82 तक विज्ञान के बारे में बहुत बात कहा है। साइंस, रिसर्च, वैज्ञानिक।
तो बाबा ने कहा एक ऐसा समय आएगा विज्ञान के लोग साधन बनाएंगे, और जहां आप सभी मिल करके योग कर रहे होंगे संगठित रूप में, वो साधन लेकर के आएंगे और चेक करेंगे कि आप जो योग लगाते हो, आप कहते हो कि हम शांति की दान दे रहे हैं, शांति की वाइब्रेशन फैला रहे हैं, तो सच में शांति की वाइब्रेशन फैल रहे हैं नहीं फैल रहे, वो चेक करके बता देंगे। बाबा ने 82 में कहा था ये बात, और अभी 2019 में वो साधन निकल चुकी है। वो आपके पास आने की जरूरत नहीं है, वो दूर बैठ करके किसी भी कोने में वो चेक करके बता सकेंगे। अभी 3-4 महीने के बाद हम उनसे मिल करके प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जैसे आप अभी सेक्टर 48 में है नोएडा, तो सेक्टर 48 में आप सभी यहाँ बैठ के योग करेंगे। हम उनको इंडिया के गूगल मैप भेज देंगे कि ये सेक्टर 48 नोएडा इंडिया में है। तो वो क्या करेगा, फ्रांस में बैठ करके गूगल मैप के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी कैच करने की जो एरिया है वो उस दिशा में फोकस कर देगा, और यहाँ बैठ के आप सभी योग करेंगे। तो वहाँ फ्रांस में बैठ करके वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, वाइब्रेशन। तो वो बताएगा कि यहाँ बैठ करके जो शांति की वाइब्रेशन अपने फैलाया वो कितने शक्तिशाली है दुनिया में। और वो छोटे छोटे प्रयोग किया है, जापान में किया, फ्रांस में बैठ करके, फ्रांस बैठ करके यूएसए में किया, अलग अलग जगह पर करके देखा कि अगर संगठित रूप में जहां लोग मिलकर के प्रार्थना, मेडिटेशन, योग कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठ के योग करते हो, योग संगठित योग पूरा होने के बाद उस संगठन योग का प्रभाव, उसकी वाइब्रेशन 2 गुना समय तक फैलता है और गुणित होकर के। जैसा 15 मिनट आपने प्रैक्टिस किया, हम सब मिलकर के 15 मिनट अभ्यास करेंगे, और हम लाल लाइट फिर व्हाइट लाइट हो गया। व्हाइट लाइट हुआ मतलब हमारा योग समाप्त। अभी हम वाचा में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उस 15 मिनट के बाद जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है वो वाइब्रेशन 35 मिनट तक फैलता है, और उससे ज़्यादा फैलता है योग के समय से ज़्यादा योग के बाद। तो योग के बाद हम बच्चे क्या करते हैं, और सच्चे दिल से बताओ, हम तो लाल लाइट में ही बात करते हैं। आप नहीं करते हैं, आपका शुक्रिया, अच्छी बात है, होना नहीं चाहिए, लेकिन संगठन की बात हम कर रहे हैं। हम कई बार मजाक से कहते हैं, बाबा जब मुरली सुनने के लिए आप आते हैं, बाबा कहते हैं आप सभी गाय हो। क्या हो? अभी मुरली में कहा था ह्यूमन गो, आप ह्यूमन गौ हो। तो मैं कभी मजाक से बोलता हूँ, जब बाबा के बच्चे घर से आते हैं यहाँ पर, तो बाबा उनको रस में बांध के रखता है, ठीक है ना, गले में, और सब बैठे हैं और मुरली चल रही है। और मुरली चलते जैसे लाल लाइट से व्हाइट लाइट हुई कि नहीं, अपने रस्सी को निकाल के भागे हम यहाँ से, बहुत हो गया अभी। और व्हाइट लाइट होने का मतलब होता है अभी चलो रस्सी ढीला, निकलो यहाँ से, जैसे कोई बांध के रखा था। सभी बहनें बदमाश, लिटरली बहनों से पूछा हूं, मुरली क्लास के बाद 5 मिनट से 10 मिनट तक जो बाबा के बच्चे आते हैं, कम से कम व्हाइट लाइट होने के बाद 5 मिनट जहां पर बैठ करके बच्चे मुरली सुनते हैं, उस जगह पर कितने बच्चे बैठे रहते हैं 5 मिनट तक व्हाइट लाइट होने के बाद? गीत बज गई, व्हाइट लाइट हो, कितने लोग होते हैं? तो बहन ने कहा मुश्किल से कभी 1-2 कोई बैठ जाते हैं, बाकी व्हाइट लाइट क्या, रेड लाइट में ही तो बच्चे उठ जाते हैं सब, क्योंकि अभी मुरली पूरी स्लोगन पढ़ते ही कुछ तो वरदान शुरू होते ही चले जाते हैं।
कोई बीच में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमें क्यों नहीं करना है? मैंने आप पिछले परमार्थ का शब्द कहा, पुरुषार्थ का समय खत्म, परमार्थ पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ है। परमार्थ वो शब्द है, अगर पुरुषार्थ में कोई कमी भी रह गया हो, आपने नहीं कर पाया है, परमार्थ करके उस पुरुषार्थ की कमी को पूरा कर सकते हो आप। परमार्थ शब्द का अर्थ है परमात्म बच्चों के लिए जो किया जाता है, अपने लिए नहीं, अन्य आत्माओं के लिए। और बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं के लिए करते जाओ और स्वयं भरते जाओ। अभी वो पाठ चल रहा है। जब बाबा अव्यक्त हुए, दादी गुलजार के तन में आए, तो पुरुषार्थ और सहज हो गया और पावरफुल हो गया। फिर दादी गुलजार अव्यक्त हुए, अभी बाबा अव्यक्त रूप में हमारे सामने तन में नहीं आते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा एक मुरली है। जब अव्यक्त मिलन की विधि बदल जाएगी, बाप दादा हर एक बच्चों के साथ राइट साइड में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? राइट साइड में। आप महसूस करते हैं आप इस संकल्प, बाबा तो गए, बस पाठ पूरा। बाबा साथ रहेगा, साथ निभाएगा, साथ लेकर के जाएगा, ये बाबा का वचन है। लेकिन किसके साथ रहेगा, किसका साथ निभाएगा? जिसकी बुद्धि की लगन बाबा के, जिसकी बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में, जिसकी बुद्धि की हाथ बाबा के हाथ है, जिसकी बुद्धि की पांव बाबा की याद में चल रहे हो। बाबा ने यहाँ तक कहा है, जिसकी बुद्धि की लाइन मेरे से लगी हुई हो, अगर मेरा वो बच्चा वहां खड़ा है या बच्ची खड़ी है, वह पूरा बिल्डिंग गिरने वाले हो, लेकिन मेरा बच्चा बच्ची जहां खड़े होंगे वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। जिसकी बुद्धि मेरे से लगी रहेगी, वो बच्चा या बच्ची विनाश काल में विनाश को प्राप्त कर नहीं सकती, उसके विनाश नहीं हो सकता कभी। तो हमारी याद कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पहले क्या आपको पूछा था? योग का अर्थ है हमारा याद मिलन होना चाहिए, ना कि अभी योग लगाओ, नहीं, मिलन। बाबा याद किया, जैसे हमने कहा ना, संकल्प किया कि बाबा परमधाम निवासी, मैं भी परमधाम निवासी हूं। संकल्प करते या पहुंच गए आप। अभी हमारे एक रिसर्च चल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक रिसर्च लैब है, माइल के नाम से, मेडिकल इंटेलिजेंस लैंग्वेज इंजीनियरिंग। तो वो साइंटिस्ट से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि कोई भी संकल्प करते हो, आप उसको समझे हो या नहीं समझे हो, संकल्प क्रिएट होते ही आपकी ब्रेन उसकी चित्र बना देती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। आप ये मत कहो कि तो इमेजिनेशन है। और आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। दुनिया किसने इमेजिन किया कि हमको फ्लाइट में उड़ना चाहिए? कैसे इमेजिन किया? पंछी को देख करके, जो हम सुनते हैं इतिहास में, तो पंछी को देखा, थोड़ी पंछी बनाया, उसने इमेजिन किया कि कैसा एक फ्लाइट होना चाहिए, एरोप्लेन कैसा बन गया। तो इमेजिनेशन, इमेजिन करना गलत बात नहीं है। कई भाई बहन बोलते मैं तो इमेजिन कर रही हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, तो गलत क्या हुआ? करो ना इमेजिन। तो उस बात को याद रखना कि जैसे मैंने संकल्प किया कि मैं परमधाम निवासी हूं, तो आप कहां पहुंच गए? परमधाम पहुंच गए। परमधाम पहुंचने के बाद परमधाम में हम टिक क्यों नहीं जाते हैं? टिकते क्यों नहीं है? स्थिर क्यों नहीं होते? बार बार ऊपर नीचे होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्यों जाते हैं? उसके पीछे कारण है कि हम जब अभ्यास यहाँ पे करते हैं, उस अभ्यास को अटेंशन पूर्वक नहीं करते हैं। तो अटेंशन देके करने, वो अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे हम सभी। आपको आज हम 3 बात बताएंगे, देहभान और देह अभिमान, और देही अभिमानी किससे कहते हैं, बड़े सरल भाषा में।
लंबी लंबी क्लासेस नहीं, कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, बाबा की बातों में। और उसकी प्रैक्टिस अभी करेंगे हम सभी, आप देखना, उसमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, आप में से कौन है जो योग लगाते समय उनको बहुत बोर लगता है? बोरिंग फीलिंग किसको होता है योग में? सबको मजा आता है? मजा बिल्कुल आता है। कभी कभी लग जाता है। टाइमिंग कितना है? टाइमिंग 1 घंटे में कितनी देर आप लगाते हो, कितने भटक जाते हैं? चलिए, बीच बीच में आपको बोर फील होता है। कब बोर फील होता होगा? जब लंबा समय बैठते हो। हाँ, जी, सबकी अपने अपने अनुभव है। जो अनुभव, तो फिर आप योग नहीं लगा रहे, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो। जब ध्यान केंद्रित करेंगे सर में दर्द होगा। अभी आप कोई अभ्यास कराएंगे, आप जो अभ्यास करेंगे आप, जिसमें आपके सर में दर्द ना हो, वो अभ्यास करना है। ठीक है, बिल्कुल। मन दौड़ता है तो फिर संकल्प चलता है, उल्टे उल्टे संकल्प चल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है हमें। तो 3 अभ्यास के साथ आज हम इस भट्टी को करेंगे। तो आप सभी थोड़ी देर के लिए, अभी आप अब से लेकर कभी हम जो यात्रा करेंगे, आप सबकी मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। सभी मोबाइल स्विच ऑफ करिए। भाई साहब करें, इस मोबाइल को बाहर रख दीजिए सभी, क्योंकि हम आपके बता रहे हैं। कभी मैं यहाँ पे आया हूँ, 5 लोग ऐसे हैं जो डेथ बेड पर हैं। 5 लोग डेथ बेड पर हैं। उन्होंने हम संकल्प दिया कि, लिखा है कि भाई जी हमें योगदान दो। हम बैठ कर के उनको अभ्यास के साथ साथ योगदान देंगे, क्योंकि संकल्प में हम बैठे हैं यहाँ पे। आप वहाँ अभ्यास करेंगे, आप सभी की शुभ संकल्प उस आत्मा तक पहुंचेगी। ठीक है, तो अभी जब आत्माएं हमसे जीवदान मांग रहे हैं, तो हमको कैसे बैठना चाहिए? तो जो माताएं या बहनें अपने पास बैग रखे हैं, सब बैग को नीचे रख दो, बिल्कुल निराधार। अपने हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। नोटबुक पेन है तो रखो, सामान है तो नीचे। बोझ मुक्त बनना है। सबसे पहले ये बैग की बोझ मुक्त बनो, इसके बाद आगे की। आप सोचिए कि आगे की जो 1.5 घंटा है, ये 1.5 घंटा आप उन आत्माओं के लिए दे रहे हो जो दुखी हैं, अशांत हैं, बीमार हैं, जिनको आप सभी की शुभकामना, शुभकामना चाहिए। आप स्क्रीन पर किसको देख रहे हैं? बाबा कौन सी पोज में बैठे हैं? बाबा तपस्या कर रहे हैं, है ना? बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो आप भी स्वयं को संकल्प दो कि अभी इसी समय से लेकर के जब तक ये संगठन का क्लास पूरा हो, मैं तपस्या में हूँ। किसमें हुआ? तपस्या। और तपस्या में 2 चीज किया जाता है, मन और बुद्धि को स्वयं में, और जिसके लिए बैठ कर हम योग कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, जिसके साथ योग लगा रहे हैं, उस तरफ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? बाबा को देख रहे हैं सभी। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए बुद्धि रूपी नेत्र से, बाबा बुद्धि को नेत्र कहते हैं, दिल को दर्पण कहते हैं, मन को दर्पण भी कहते हैं, जो भी कहो। उसमें बाबा की जो चित्र आपने देखा, मन बुद्धि से बाबा की चित्र देखे। अभी हम तपस्या की तरफ बढ़ रहे हैं।
और यही अभ्यास आपको जब भी कोई प्रयोग करना हो इस रीति से करना है आपको। सभी आंखें बंद करते हुए मन और बुद्धि से बाबा को देखें और मन ही मन बाबा से बात करें। मीठे बाबा, अभी इसी क्षण से मैं आपके पास हूं, आप मेरे पास हो। मेरा यह तन, मन, बुद्धि और दिल आपको समर्पित है। और मेरा समय, श्वास, संकल्प आपको समर्पित है। मीठे बाबा, यह सब आपका अमानत है। आप इन्हें जिस रीति से जैसे यूज करना चाहो यूज करो। मैं आपको समर्पित हूँ, अर्पित हूँ। और दिल से महसूस करें जैसे आपने मन से संकल्प किया। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे संकल्प करते हैं तो दिल की आवाज मन में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ संकल्प, जो संकल्प समर्पित भाव से आत्मा क्रिएट करती है, वो उसी क्षण बाबा के पास पहुंच जाती है। मैं आत्मा स्वयं को समर्पित किया, बाबा मुझे स्वीकार किया। अब आंखें खोलें। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, बाबा का एक महावाक्य है। जब बाबा 18 जनवरी को पार्थिव देह को त्याग किया और बच्चों ने अपने मन में कई सवाल किए, सबने पूछा कि बाबा का अंतिम स्थिति क्या था। बाबा ने कहा कि जब बच्चा शरीर छोड़ने को अव्यक्त बनने का समय आ गया तो ब्रह्मा बाबा के सामने ये 3 प्रकार के फीलिंग्स थे। फीलिंग्स कहो, पेपर कहो, ये बाबा के पास थे। एक तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बुला रहे थे कि बच्चे आ जाओ, अब आप का पाठ पूरा हो गया, आ जाओ। बार बार बाबा को खींच रहे थे, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा। और शरीर का दर्द भी था। हम लोग कहते हैं ना कि हमें दर्द हो रहा है, सवाल आ जाता है, लेकिन बाबा भी दर्द महसूस किया। फिर अटैचमेंट, तुरंत बाबा के मन में कुछ अनन्य बच्चों की चेहरा आ गया। तो बाबा तीनों को देखते हुए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चा साक्षी हो गया, ब्रह्मा बाबा की आत्मा साक्षी हो गई। और साक्षी होकर के एक एक अनन्य बच्चों की स्मृति आते हुए भी 1 सेकेंड में बाबा पार कर लिया, मोहजित बन गया। शरीर में दर्द हो रहा है, 1 सेकेंड में दर्द को पार कर लिया बाबा। जैसे दोनों को पार कर लिया, 1 सेकेंड में दादी के हाथ में बाबा का हाथ होते ही कहते हैं, हाथ में हाथ रहते ही उसी वक्त पकड़ ढीली हो गई, बाबा अव्यक्त हो गए। लेकिन ये तीनों पॉइंट में जो पावरफुल रहा, बाबा बुला रहे हैं मुझे, बाबा बुला रहे, बच्चा आ जाओ, बच्चे आ जाओ। न
शारीरिक दर्द, न बच्चों की याद। ये 3 पेपर हम सभी बच्चों के सामने भी, जो ब्रह्मा ने एग्जाम दिया, ब्रह्मा के बच्चे भी वही एग्जाम देंगे, तभी तो नंबरवार होगा ना। जब हम शरीर छोड़ेंगे हमें दर्द भी होगा। जहां जहां हमारे रगे अभी भी लगी हुई है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, सुविधा, वातावरण, प्रकृति के 5 तत्व जहां जहां लगी हुई है, वो अंत समय में रूप बन करके, रूप धारण करके सामने आएंगे। उसको भी 1 सेकेंड में पार करना है। और ये परिस्थितियां, परीक्षाएं आप तभी पार करेंगे जब आपकी याद में कौन रहेंगे? बाबा। और इस अभ्यास के लिए बाबा ने क्या अभ्यास किया था, जो निरंतर बाबा का अभ्यास रहा। ये अभ्यास मुरली की ब्राह्मण जीवन की सार। बच्चे अगर श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हो, देहभान का त्याग करो और देही अभिमानी भव। देहभान का त्याग। देहभान किससे कहते हैं? जैसे अभी हमारे बीच में से एक बहन की मोबाइल रिंग हो रही थी, हम लोगों ने अपने अंदर क्या क्रिएट हुआ, आप चेक करो। इरिटेशन, अटेंशन गया, तो ये देहभान है, देहाभिमानी? क्या हुआ ये? तो पेपर में पास हुए, फेल हुए? खुशी से बोल रहे हैं ना हम सभी। क्या होना चाहिए हमको? तो अगर कोई आवाज हो तो मैं आवाज की दुनिया से परे। देहभान का सबसे बड़ा जो ये है, इरिटेट हो जाना। कभी भी इरिटेट नहीं होना है, कभी भी नहीं, कुछ भी हो आसपास की वातावरण में। और बाबा क्या कहते हैं? संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव यह सोचो कि अगर देहभान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य, उनसे वंचित रहेंगे। तो देहभान का त्याग करना है हमें। भाई यहाँ पे शायद वो देखिए, स्क्रीन ऑफ हो गया, उसने त्याग कर दिया तो देही अभिमानी किससे कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं बोलने में? थोड़ा सा देखिए इसमें। देवान आ गया? देवान में आ गए या देही अभिमानी बन गए? आप मुरली की डेट नोट कर लो, बाद में पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। कि पूरा मुरली पढ़ना चाहिए ना। मुरली की डेट नोट कर लो सब। पंद्रह 3/1972। इसको क्या करना होता है ब्रदर? क्या करना है? अभी हम सभी 5 मिनट के लिए देही अभिमानी के अभ्यास करेंगे, ठीक है? और कैसे अभ्यास करेंगे? जैसे बाबा ने कहा है, बाबा के जो शब्द हैं उसी शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे, उससे इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है? लिटरल प्रैक्टिस करेंगे।
अब पढ़िए इसमें क्या लिखा है। अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर, ये जो हड्डी मांस का शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब है, हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ, तो शरीर खींच रहा है, बाबा उसको नेगेटिव नहीं कह रहे, बाबा कहते खींचेगा आपको। फिर आगे क्या कहते हैं, अंत में बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं, स्थिर और शांत। आगे क्या बोल रहे हैं, कोई भी हलचल नहीं। किस में नहीं हलचल, ना मन में ना तन में। तो उसको बाबा क्या कहते हैं, देही अभिमानी स्थिति। मन तो घोड़ा है, भागता रहता है। अभी मैं आत्मा राजा हूं, मेरे हाथ में दोनों में से कौन अभी मेरे कंट्रोल में हो सकता है, तन भी है और मन में है। मैं इजीली किसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आत्मा राजा बन करके, मन को या तन को। है जी, इजीली तन होगा। पहले हम अपने कर्म इंद्रियों को स्थिर करते हैं। कर्म इंद्रियां, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा के वो बच्चे विजयी बनेंगे जो 4 बात पर विजय प्राप्त करेंगे, 4 चीजों पर। एक है, बाबा कहते हैं साकार मुरली में, जो बाबा के बच्चे आंख विजयी, मुख विजयी, कान विजयी, हाथ विजयी और पांव विजयी, ये 5 कर्म इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करेंगे वही विजय माला में आएंगे। आंख, मुख, कान, हाथ और पांव, पैर। ठीक है, हाँ जी, मुख में नाक आ गया, ये चेहरे पे सब कुछ आ गया। ठीक है, तो अभी हम जो 5 मिनट के अभ्यास करेंगे, हम एक कर्मेंद्र पर अटेंशन देंगे। किस पर, आंख। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। और